नमस्कार। सतपाल सांगवान, संघर्ष, सेवा और समर्पण की गाथा। हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने अपनी ईमानदारी, मेहनत और कर्तव्य निष्ठा से एक अलग पहचान बनाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं सतपाल सांगवान की। 5 साल में दादरी विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड फुल विकास किया है। उनके विकास कार्यों की सराहना एक पहल है। उन्होंने हलके के प्रत्येक गांव में जा जाके आम जनता के दुख दर्द को जाना है। उन्होंने जन कल्याण से जुड़े कई मुद्दों को उजागर किया है। इस अभियान में चरखी दादरी विधानसभा के हलके की जनता ने उनका दिल से स्वागत किया। एक किसान परिवार से निकलकर राज्य के सहकारिता मंत्री बनने तक का आपका जन्म भिवानी जिले के चंदेनी गांव के साधारण किसान व समाज सेवी मास्टर मांगेराम सांगवान के घर हुआ। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में लेने के बाद झोझू कला के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आपने हिसार से बीएससी की परीक्षा पास की। उसके बाद आपकी झोझू कला के सरकारी स्कूल में विज्ञान के अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई। कुछ समय बाद ही आपको दूरसंचार विभाग में जेई के पद की जिम्मेवारी सौंपी गई। इसी दौरान भिवानी व चरखी दादरी की टेलीफोन एक्सचेंज में पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के कारण आपको एसडीओ के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस विभाग में आप कार्य करते हुए 2 बार ऑल इंडिया जेई एसोसिएशन के सचिव चुने गए। दूरसंचार विभाग में कार्य करते समय आपका संपर्क हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के साथ हुआ। उन्होंने 1996 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी का टिकट देकर पहली बार आपको चरखी दादरी हलके से चुनाव में उतारा और आपकी रिकॉर्ड मतों से जीत हुई। उसके बाद 2010 में आम चुनाव में दूसरी बार आप चरखी दादरी से विजयी हुए। जब 2011 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने तो अपने कार्यकाल में प्रदेश में सबसे ज्यादा तरक्की की। स्वतंत्रता के बाद 2011 तक दादरी विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ नाम मात्र का ही विकास था। वह इन्होंने चरखी दादरी में अनेकों विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया। प्रदेश में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, उस समय बस स्टैंड डिपो को तोड़कर सब डिपो बना दिया गया था, लेकिन श्री सतपाल सांगवान ने इसे पुनः डिपो का दर्जा दिलाया। वह उनके प्रयासों से ही नई बसों के बेड़े में कई नई बसें शामिल करवाई गई। यह उपमंडल स्तर पर प्रदेश का पहला डिपो है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के युवाओं का भविष्य संवारने के लिए इन्होंने रोडवेज ट्रेनिंग स्कूल की नींव रखी ताकि चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को चालन प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रदेश में दादरी हलका अपनी एक अलग व विशिष्ट पहचान के कारण जाना जाता है। आज हलके के हर गांव और कस्बे में करोड़ों रुपए की परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या फिर ये अपने अंतिम चरण में है। हरियाणा सरकार में आवास व सहकारिता मंत्री के अथक प्रयासों का नतीजा है। हलके ने पिछले 5 वर्षों में विकास की नई बुलंदियों को छुआ है। किसानों के लिए विशेष तौर पर कार्य किया गया है। किसानों के लिए स्लैब प्रणाली को लागू करवाने में अहम योगदान दिया। श्री सतपाल जी के प्रयासों से ही स्लैब प्रणाली दोबारा लागू हो सकी।
अपने आप को किसानों का हितैषी बताने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में इसे बंद कर दिया गया था। श्री सतपाल के योगदान के लिए हरियाणा में पहली बार किसान यूनियनों ने मिलकर श्री सतपाल सांगवान को किसान रत्न से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त नगर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए उन्हीं के प्रयासों की बदौलत स्वयं सरकार ने बंद पड़ी स्थानीय सीसीआई फैक्ट्री के अधिग्रहण करने व उस पर उद्योग इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू किए। श्री सतपाल सांगवान की बदौलत इससे पहले भी सन 1996 में श्री सतपाल जी के प्रयासों से ही इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद सन 2014 तक श्री सतपाल जी के पुनः विधायक बनने के बाद तक यहाँ कोई नया निर्माण कार्य किसी भी सरकार ने नहीं करवाया तथा नए निर्माण के नाम पर यहाँ किसी भी विभाग का एक कमरा तक नहीं बन पाया। श्री सतपाल जी ने अपने अथक प्रयासों से ये पूरा करके दिखाया। मिनी सेक्रेटरिएट बन रही है जो 12 करोड़ की रुपए की है, जो बहुत बड़ी मिनी सेक्रेटरिएट है। इस समय हम खड़े हैं दादरी नगर के उधम सिंह जैन सामान्य अस्पताल में निर्माणाधीन अस्पताल की इमारत में। इसका निर्माण अपने अंतिम चरण में है। 100 बेड के इस अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी मरीजों को उपलब्ध होंगी। हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल सब डिवीजन लेवल पर सिर्फ चरखी दादरी में बन रहा है। इस समय हम खड़े हैं प्राइमरी एजुकेशन विभाग की नई इमारत में। ये श्री सतपाल सांगवान जी के प्रयासों से इस इमारत का निर्माण हो पाया। इसके अलावा विभिन्न सरकारी स्कूलों में सैकड़ों कमरों का निर्माण भी उनके प्रयासों की बदौलत ही हो पाया। आपकी स्क्रीन पर इस समय दृश्य है दादरी में सरकार के द्वारा बनवाए जा रहे निर्माणाधीन बाईपास तथा उस पर 27.63 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का। यह प्रदेश का पहला ऐसा रेलवे ओवरब्रिज है जिसे कि प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर बनवा रही है। ये संभव हो पाया श्री सतपाल सांगवान जी के प्रयासों से। ये है दादरी नगर की वे 3 कॉलोनियां जिनकी मंजूरी के लिए श्री सतपाल सांगवान ने अथक प्रयास किए। आज यहाँ के स्थानीय नागरिकों को हर तरह की सरकारी तथा मूलभूत सुविधाएं इनकी मंजूरी के बाद ही मिल सकी। ये है किसानों के लिए नई अनाज मंडी में बनाया गया किसान भवन, जिसका निर्माण श्री सतपाल सांगवान के प्रयासों से हो सका। 1 करोड़ की लागत से किसानों का रेस्ट हाउस बनाया है, तो यहाँ कोई जगह तो नहीं जहाँ विकास ना हुआ। श्री सतपाल सांगवान ने विभिन्न सीवर व पानी प्लांटों के लिए 50 करोड़ की राशि मंजूर करवाई, जिनका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। यह है गांव इमलोटा का नया CHC अस्पताल, जिसका निर्माण श्री सतपाल सांगवान जी के प्रयासों से ही हो पाया, जिसमें आसपास के गांव के मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो रही हैं। आप देख रहे हैं गांव स्वरूपगढ़ की वो ITI जो कि कुछ समय पहले तक बंद थी, लेकिन श्री सतपाल सांगवान जी के प्रयासों से इन्हें दोबारा शुरू किया गया। इसमें आज आसपास के दर्जनों गांव के विद्यार्थी विभिन्न व्यावसायिक कोर्सों का शिक्षण व प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। आज दादरी जो है ना चारों तरफ से चमक रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कोई गांव नहीं, किसान मॉडल स्कूल बन रहा है, पॉलिटेक्निक छपार के अंदर बन रहा है, ITI जो है ना स्वरूपगढ़ शाहपुर में शुरू कराया है। कोई गांव नहीं जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा के विकास के काम ना हुआ। खड़े हैं उपमंडल के गांव चरखी में निर्माणाधीन किसान मॉडल स्कूल की इमारत में। यह जिले का एकमात्र किसान मॉडल स्कूल है जिसकी मंजूरी तथा निर्माण श्री सतपाल सांगवान जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया। इस स्कूल में केवल ग्रामीण परिवेश तथा किसानों के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। इस विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को नौकरी अवश्य मिलेगी। आप देख रहे हैं नगर का दिल कहे जाने वाले परशुराम चौक
तथा लाला लाजपत राय चौक व लोहारू चौक के दृश्य। इन चौकों के सौंदर्यीकरण के लिए हाल में ही श्री सतपाल सांगवान जी के द्वारा विशेष कार्य करवाए गए। आप इस समय देख रहे हैं चौपाल को, जिसका पुनः निर्माण तथा जीर्णोद्धार श्री सतपाल सांगवान जी के प्रयासों से संभव हो पाया। पूरे हलके में सभी वर्गों को सम्मान देते हुए चौपालों के सुधार तथा निर्माण के लिए 4.5 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की गई। हम इस समय खड़े हैं एक नवनिर्मित नहर पर, जिसके जरिए कई गांवों को पानी मुहैया करवाया जा रहा है। श्री सतपाल सांगवान जी के प्रयासों की बदौलत ही है कि पिछले 5 वर्षों में 20 करोड़ रुपए की लागत से आधा दर्जन नहरों तथा माइनरों का निर्माण करवाया गया, जो कि आज हलके के किसानों तथा आम नागरिकों को पानी सप्लाई का मुख्य जरिया है। इस समय हम खड़े हैं नवनिर्मित पंप हाउस के सामने। पिछले 5 वर्षों में श्री सतपाल सांगवान जी के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में सिंचाई विभाग मैकेनिकल द्वारा टेल तक पानी पहुंचाने के लिए तथा टेल पर स्थित गांवों को इसके लाभ मिल सकें, इसके लिए विभिन्न माइनरों की सफाई, पंप हाउसों के निर्माण व रिपेयरिंग के लिए 45 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। ये श्री सांगवान जी के प्रयासों की बदौलत ही है कि बारिश की कमी के बावजूद क्षेत्र की नहरों में पिछले 2 महीनों से क्षेत्रवासियों को पानी की सप्लाई नियमित तौर पर मिल रही है। नगर के रोज गार्डन की छटा आज निराली है, लेकिन 5 साल पहले तक इसकी दूसरी ही तस्वीर नजर आती थी। श्री सतपाल सांगवान जी के प्रयासों की बदौलत ये आज लोगों के लिए एक पिकनिक स्पॉट का रूप ले चुका है। श्री सतपाल सांगवान जी ने नगर वासियों के लिए पिछले 5 सालों में पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दिलवाई तथा जिससे विभिन्न पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया। मैंने एक पौधा लगाया था, वो आज पेड़ बन गया और मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि भाई जो है ना, इसमें ये ऐसा कोई गलत फैसला न ले लेना कि जिससे वो पेड़ सूख जाए। तो पेड़ को हरा भरा और फुलाना है, तो आप जो है ना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा साथ दोगे। अरू रोड स्थित लैंड मोर्गेज बैंक की नई बनी इमारत, जिसे श्री सतपाल सांगवान जी के प्रयासों से मंजूरी मिली और इस पर 1 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। आप देख रहे हैं दादरी नगर की विभिन्न मोहल्ले व वार्ड की गलियां व हाई मास्ट लाइटें। पिछले 5 वर्षों में श्री सतपाल सांगवान जी के प्रयासों की बदौलत नगर के हर हिस्से में गलियों और लाइट के सुधार के लिए 33 करोड़ रुपए मंजूर हुए तथा ये राशि नगर के कोने कोने में विकास कार्यों के लिए खर्च की गई। चरखी दादरी हलके की विभिन्न सड़कें श्री सतपाल जी के प्रयासों की बदौलत ही पिछले 5 वर्षों के दौरान हलके की विभिन्न सड़कों की रिपेयर के लिए कुल 109 करोड़ 40 लाख 75 हजार की राशि मंजूर की गई तथा सड़कों को रिपेयर किया गया। दादरी शहर की जो 4 लेन जो हरियाणा में जो भी लोग आते हैं, आज इससे बढ़िया कोई 4 लेन नहीं है जो लोहारू चौक से और फाटक तक जो बनी हुई है। सारे शहर की गलियां, सड़कें सीमेंटेड तकरीबन 28-30 करोड़ रुपए खर्च करके सारा शहर की गलियां, सड़कें कोई कच्ची नहीं है। दादरी के आसपास के क्षेत्रों में आस्था के प्रतीक माने जाने वाले धार्मिक स्थल श्याम सरोवर तालाब के जीर्णोद्धार के लिए श्री सतपाल सांगवान ने निजी तौर पर प्रयास करके 2 करोड़ की धनराशि जारी कर दादरी वासियों को एक अनूठी सौगात दी। जल्द ही इसकी साफ सफाई करवा के इसे पर्यटन स्थल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। श्री सतपाल जी की निष्पक्ष नीतियों का ही परिणाम है कि आज क्षेत्र में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों दोनों ही में युवाओं को एक समान रोजगार व सरकारी नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जब बाढ़ आया तो दादरी विधानसभा क्षेत्र में 38 करोड़ रुपए जो है ना बाढ़ग्रस्त इलाके में जहां फसल तबाह हुई, वहां जो है ना 38 करोड़ रुपए बंटवाए गए किसानों के लिए। और एक नया रिकॉर्ड किया था कि जो फसल ना बोई, बाढ़ के कारण दूसरी फसल ना बोने पर भी आज तक किसी ने जो कोई
विकास के लिए उसके बाढ़ग्रस्त के लिए पैसा नहीं दे। 3500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से 4 करोड़ 38 लाख रुपए हमने जो ज़मीन ना बुआई उसके भी वो किया। उनका सफर किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं था। उनका काम करने का अंदाज बेहद स्पष्ट था। जो सही है वह होगा और जो गलत है उसे मिटाना ही होगा। यही कारण था कि वे अपने समर्थकों के बीच एक आदर्श नेता के रूप में उभरे। अगर बात की जाए चुनौतियां और संघर्ष, राजनीति में रहकर उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। कई बार पार्टी बदली, विरोधियों से संघर्ष किया, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। वे हमेशा अपने क्षेत्र और लोगों के लिए समर्पित रहे। हालांकि राजनीतिक के सफर में उन्हें कई बार व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों का भी सामना करना पड़ा। पारिवारिक जीवन और दुखद घटनाएं। सतपाल सांगवान अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित थे, लेकिन उनके जीवन का सबसे दुखद अध्याय तब आया जब उनकी बेटी उषा सांगवान का निधन हो गया। 28 जनवरी 2025 को उनकी बेटी, जो एक सरकारी शिक्षक थी, रात को सोने के बाद सुबह नहीं उठी। डॉक्टरों के अनुसार संभवतः दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना से सतपाल सांगवान को गहरे अवसाद में डाल दिया। परिवार के अनुसार बेटी की मृत्यु के बाद से ही उनकी सेहत है वो लगातार गिरती चली गई। अंतिम समय और निधन। इनको ना भूपेंद्र ने किसने कराया होगा जी? सतपाल सांगवान लीवर कैंसर से पीड़ित थे और पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। आखिरकार 3 मार्च 2025 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तड़के 2:45 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे हरियाणा में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
गांव चंदेरी लाया गया, जहां
हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 3 मार्च की दोपहर उनके गांव में ही राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में हरियाणा के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनमें कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी दलाल, विधायक उमेद पातुवास, विधायक देवेंद्र अत्री और सांसद धर्मवीर सिंह जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। सतपाल सांगवान की विरासत। सतपाल सांगवान भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। हरियाणा के सहकारिता क्षेत्र में उनका योगदान, किसानों के लिए उनके प्रयास और समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदैव लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चे नेता वे होते हैं जो जनता के लिए काम करते हैं, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते और हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। सतपाल सांगवान का जीवन संघर्ष और सफलता की अद्भुत मिसाल है। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर राजनीति में शीर्ष तक पहुंचने की उनकी यात्रा हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। उनके सिद्धांत, उनकी नीतियां और उनका समर्पण हमें यह सिखाता है कि यदि इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची हो तो सफलता जरूर मिलती है। हरियाणा की राजनीति में उनका नाम सदा अमर रहेगा। पीपीटी न्यूज की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।